यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे आज। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे, जैसा कि कल वाली वीडियो में था। 2x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर 1, 2x - 4y = -24 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 में से 2x हमने लेफ्ट पे ही रख लिया और 3y को हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड, तो 2x = 11 - 3y हो गया। अब अपने को निकालनी है x की वैल्यू, तो 11 - 3y/2 हो गया। ये 1 में से निकाल लिया तो 2 में सब्सटीट्यूट करो। 2 × 11 - 3x/2 -4y -24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 11 - 3y - 4y = -24। आगे आपका बहुत आसान काम है, माइनस माइनस -3y - 4y, दिस विल बिकम -7y, और 11 को इधर ट्रांसपोज कर दो, दिस विल बी नेगेटिव। सो -7y = -35। माइनस से माइनस कैंसिल, थोड़ा तिरछे से करना है ताकि क्लियर हो, उसको प्लस मत बना देना। सीधा करके काटोगे तो प्लस बन जाएगा, आप तिरछे से काटो ताकि दिखे कि भाई ये कैंसिल किया हुआ है। तो y = 35/7, 5 आ गया। y आंसर हमारा 5 आ गया। अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, उसमें y की वैल्यू 5 पुट करके x की निकाल दो। तो हमने 1 में से उठाया 2x + 3 × y की जगह पर मैंने 5 पुट करा = 11, तो वहाँ से x निकल गया हमारा -2 मीन्स x भी निकल गया, y भी निकल गया। एक तो हमने ये दो निकालने थे, फिर उसने कहा m निकालो, फिर हमने वो इक्वेशन उठाई y = mx + 3। y की जगह 3 पुट करो, x की जगह -2 जो हमने आंसर निकाला, तो 5 = ये -2m, जो 3 पॉजिटिव था वो इधर आके नेगेटिव हो गया, तो 2 = -2m, तो m = 2/-2 कट के आया -1। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। Form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. जैसा कि वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो अपने को जो दो नंबर लेने हैं हमें ये बताना पड़ेगा कि ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। लेफ्ट फर्स्ट नंबर = x, इसको ब्रैकेट में ग्रेटर लिखो। सेकंड नंबर = y, इसको स्मॉलर लिखो। तभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x - y = 26 आएगा। अगर हम यहाँ पर स्मॉलर कर देते और यहाँ ग्रेटर कर देते तो यहाँ हमारा आंसर 26 ना आता। ठीक है ना, तो इसीलिए ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तो 26 प्लस का ही आएगा, तो ये ध्यान रखना है। और फिर वो कह रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स, तो जो बड़ा नंबर है वो इधर आएगा और छोटे नंबर को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड कंडीशन है। तो x = 3y जो है वो सब्सटीट्यूट कर दो उसमें, तो y निकल गया। y फिर दोनों में से कोई भी एक उठाओ, x निकाल दो। तो यही हमने दो नंबर निकालने थे कि दो नंबर कौन से हैं, एक 39 है और एक 13, और एक हमने बताना था कि पेयर फॉर्म करो पेयर को। तो ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई हैं ये भी आंसर में आएंगी। जो दो कंडीशंस थी ना, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, जो दो इक्वेशन बनाई है, एक तो वो आंसर है और एक जो सॉल्यूशन है वो आंसर है। नेक्स्ट है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने 6th क्लास में किया था कि ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, दैट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। जिन दो एंगल्स का जोड़ 180 हो, तो हमने लेट फर्स्ट एंगल x कर लिया डिग्री और सेकेंड एंगल y डिग्री। इसमें भी छोटा बड़ा लेना है क्योंकि लार्जर और स्मॉलर की बात कर रहा है वो, तो इसको लार्जर लिख दो आप, चाहे ग्रेटर लिख दो, इसको स्मॉलर लिख दो। वर्ड लार्जर था तो आप लार्जर लिख सकते हो। वो कहता है कि अच्छा अकॉर्डिंग टू सम हम कहते हैं कि दोनों का जोड़ 180 है, सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का जोड़ 180 है। फिर वो कहता है कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 एक्सीड्स वर्ड भी आपने 6th 7th में पढ़ लिया था, फिर 9th में भी पढ़ा कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 एक्सीड्स है, ज़्यादा है। तो सीधा ही बनी हुई है, बल्कि सेकंड तो कंडीशन ही यही बनी हुई है। यहाँ से उठाओ x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, y निकल जाएगा। फिर फ्रॉम 2 ले लो, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो तो फिर x निकल जाएगा। तो मीन्स एक तो ये इक्वेशन होगी, दो जो बनी है वो आंसर है, और एक x और y वाला आंसर है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर।
The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees this. Find the cost of each bat and each ball. Let the cost of 1 bat rupees x, cost of 1 ball rupees y. अगर एक बैट रुपीज़ एक्स का आया तो 7 बैट 7x के आएंगे। एक बॉल रुपीज़ वाई की आई है तो 6 बॉल्स 6y मीन्स मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 3800 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी टाइम 3 बैट्स हैं 5 बॉल्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो 1750। एक तो ये आंसर आ गया फॉर्म मीन्स 2 इक्वेशंस बनाओ तो हमारी ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से बहुत कुछ मैंने करा दिया कि कैसे एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है। तो मैंने फर्स्ट में से 7x यहाँ रख लिया, 6y को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 7 को मैं नीचे ले आई। अब सब्सटीट्यूटिंग इन 2, 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हमने क्या करना है, 5y के नीचे भी 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1, और पूरी इक्वेशन का लेफ़्ट टू राइट सारा 7 एलसीएम ले लो। क्योंकि इसके नीचे तो 7 है ही है तो 7 को 7 से करेंगे तो 1 आएगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6y, और ये इसके नीचे 1 है तो 7 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 7 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ये सारी चीज़ें थी बेटे आप 7th में अच्छे से सीख के आए हो और आपको आनी चाहिए। इधर इधर मल्टीप्लाई करके और आगे आप छोड़ देते हो या इसको कर देते हो, इसको नहीं करते, तो ये आपने ध्यान रखना है। पूरे का एलसीएम लेना है नीचे 1 लगा के, लेफ़्ट और राइट सारों का। तो यहाँ से y निकल गया, फ्रॉम 1 x निकल जाएगा, तो मीन्स ये 2 इक्वेशन भी बन गई थी और अब आपका x और y भी निकल गया। उसके बाद है 4th पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज़ 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 द चार्ज पेड रुपीज़ 155। वट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25। तो सबसे पहले अपने को ये स्टेटमेंट समझनी है कि वो फिक्स्ड चार्ज तो लेगा ही, चाहे आप 5 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 1000 किलोमीटर जाओ, जितने भी किलोमीटर जाओगे वो पर किलोमीटर का तो खर्चा अलग लेगा कि जितना पेट्रोल लगना है, लेकिन फ़िक्स चार्जेस वो अपने लेता है। तो हमने यहाँ पर लेट फिक्स चार्जेस करने हैं रुपीज़ x और चार्जेस पर किलोमीटर लेना है y। x तो लगना ही लगना है, 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y प्लस में हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 105। दूसरी बार वो हो जाता है 15 किलोमीटर तो x फिक्स तो लगना ही लगना है प्लस 15y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y है किराया, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 155। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, x और y निकाल दो कि x 5 आ गया, y 15, और ये जो 2 इक्वेशन बनी थी वो भी आंसर में है। फिर वो कहता है अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाए तो उसको कितना देना पड़ेगा किराया। नाउ ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 x प्लस 25y, क्योंकि फिक्स चार्जेस तो उसको भी देना है, और 25y। अब फिक्स चार्जेस है क्या, ₹5, और पर किलोमीटर का कितना है 10, तो मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, तो उसको देना पड़ेगा 255 रुपये। उसके बाद है पार्ट नंबर 5th पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप ये लीनियर इक्वेशन के बारे में जो एक वेरिएबल था उसके बारे में तो आप पहले ही पढ़ के आए हैं। ये फ्रैक्शंस वाले हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पर डबल है। इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो हमने अब की बार न्यूमरेटर x मानना है, डिनोमिनेटर y। अगर x और y है तो फ्रैक्शन क्या बना, x/y बन गया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है दोनों में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो इक्वेशन जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 9/11 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड कंडीशन में वो कहता है अगर दोनों में 3 ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/x बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन और, तो मीन्स ये 2 इक्वेशन जो हमने फॉर्म करनी थी, पहली बात तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद एक में से x की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो तो x आंसर निकल जाएगा, y भी। अब उसने x और y अलग अलग नहीं पूछा, उसने कहा है फ्रैक्शन बताओ, तो फ्रैक्शन हमने ऊपर बनाई थी क्या, x/y। तो जो आपका यहाँ पर x आंसर निकला 7 और y आंसर निकला 9, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में 7/9 आंसर देना है। लास्ट 6th पार्ट,
5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What were their present age? What are their present age? तो ये सारे एज वाले सम भी हम 7th में कर चुके हैं, 8th में, 9th में भी. तो जैकब और उसका सन दो जने हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ईयर्स. 5 ईयर्स हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद. 5 साल बाद का मतलब है दोनों की एज में 5 ऐड कर दो. जो फादर की एज है जैकब फादर है, उसकी जो एज है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. सन वाली एज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. सेकंड है 5 ईयर्स एगो, पहले, तो दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो. तो जैकब की एज सन की एज का 7 टाइम्स होती है, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर दो. बेटे वाली एज के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी. दोनों को सॉल्व कर दो तो x भी निकल जाएगा, y भी, मीन्स जैकब की प्रेजेंट एज भी निकल जाएगी और सन की प्रेजेंट एज भी निकल जाएगी. तो ये थे आपके 6 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के. सो अंडरस्टैंड करो और कॉपी कंप्लीट करो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.